हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप सभी का हमारे चैनल बायोलॉजिकल फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। कल तक हमने पढ़ा था अमीबा के बारे में, पैरामीशियम के बारे में और यूग्लिना के बारे में। तो उसमें आप दो वर्ड हर जगह पाए होंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आज हम आपको बताएंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और इन दोनों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसको लेते हुए आज हम दोनों के बीच अंतर को क्लियर करेंगे। तब आपको जो हम चैप्टर पढ़ाए थे अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, तीनों में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसके सबसे पहले हम बताएंगे कि डिफरेंशिएट्स बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब यूनिसेलुलर मतलब एक कोश की एंड मल्टीसेलुलर मतलब बहुकोश की ऑर्गेनिज्म मतलब जीवधारी। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अंतर क्या है वही यहाँ से हम आपको डिटेल से बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीवधारी होते हैं, वो सिंगल सेल के बने होते हैं। मतलब एक कोश की जीवधारी जो होते हैं वो सिंगल सेल के बने होते हैं, मतलब एक सेल के बने होते हैं। परफॉर्मिंग ऑल लाइफ फंक्शंस, जो सिंगल सेल सभी लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म करता है यानी दर्शाता है। अब आप देखेंगे मल्टीसेलुलर में क्या अंतर है यूनिसेलुलर से। तो वाइल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पॉसेस मेनी स्पेशलाइज्ड सेल्स, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास मतलब बहुकोशिकीय जीवधारियों के पास बहुत सारे विशेष कोशिकाएं होती हैं। वाइल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पॉसेस मेनी स्पेशलाइज्ड सेल वेयर एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब यहाँ पे पढ़ा है वाइल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पॉसेस मेनी स्पेशलाइज्ड सेल्स, मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऊतक और ऑर्गन्स मतलब अंग, ऊतक और ऑर्गन्स बहुत सारे पाए जाते हैं। जबकि यूनिसेलुलर में ऊतक और अंगों में शरीर डिवाइड नहीं होता है, वो केवल एक कोश की होते हैं, सिंगल सेल से होते हैं। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो डिवाइड होते हैं ऊतकों और ऑर्गन्स में मतलब अंगों में। सेकेंड पॉइंट आप देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर टिपिकली माइक्रोस्कोपिक। जो यूनिसेलुलर जीवधारी होते हैं, एक कोश की जीवधारी जो होते हैं, वो ज़्यादातर माइक्रोस्कोपिक होते हैं। मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है, इन्हें केवल हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। क्योंकि ये एक कोश की होते हैं और बहुत सूक्ष्म होते हैं, तो इन्हें हम फिगर में भले ही बड़ा देखते हैं, लेकिन इनको हम नग्न आँखों की सहायता से नहीं देख सकते हैं, बल्कि हम इनको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। इसीलिए इनको कहा गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर टिपिकली माइक्रोस्कोपिक। ये जो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका रिप्रोडक्शन जो होता है एसेक्सुअली होता है, मतलब कि अलैंगिक प्रजनन द्वारा इनका सेक्सुअल प्रोसेस कंप्लीट होता है। वेयर एज जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर ऑफन मैक्रोस्कोपिक, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ज़्यादातर मैक्रोस्कोपिक होते हैं। मैक्रो का मीन्स होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो मैक्रोस्कोपिक मतलब कि इनको हम बिना माइक्रोस्कोपी की सहायता के द्वारा भी देख सकते हैं। इसका मतलब है कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें काफ़ी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो ये हमेशा मैक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब इनको नग्न आँखों से देखा जा सकता है, जबकि यूनिसेलुलर को नहीं देखा जा सकता है। अब देखिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर ऑफन मैक्रोस्कोपिक, ये हमेशा जो है प्रायः जो है मैक्रोस्कोपिक होते हैं। हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास जटिल संरचनाएं होती हैं। एंड टिपिकली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। आप देखिए ऊपर कि यूनिसेलुलर जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली मतलब अलैंगिक प्रजनन द्वारा, जबकि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ज़्यादातर
वो उनका रिप्रोडक्शन होता है लैंगिक रूप से, मतलब सेक्चुअली। अब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर हम देखेंगे कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या अंतर है। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ सेल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सॉलिटरी सेल। यूनिसेलुलर जीवधारी जो होते हैं उनका बॉडी जो होता है एक सिंगल सॉलिटरी सेल से बना होता है, लाइक अमीबा, बैक्टीरिया। जैसे कि हम आपको अमीबा में बताए थे वो सिंगल सेल का बना होता है, इसका फिगर भी हम आपको पोस्ट कर दिए हैं। तो अमीबा का फिगर आप देखिए, उसी तरह बैक्टीरिया का भी फिगर होता है, ये भी यूनिसेलुलर होता है। जबकि आप देखेंगे तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स। मल्टीसेलुलर जो जीवधारी होते हैं, बहुकोश की जीवधारी जो होते हैं, उनका शरीर कई कोशिकाओं का बना होता है। उसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं लाइक प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। जैसे पौधों का शरीर होता है, जंतुओं का शरीर होता है और ह्यूमन बॉडी होती है, ये सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद ये नंबर ऑफ सेल से क्लियर हो गया आपको। अब सेकंड पॉइंट है स्पेशलाइजेशन, मतलब कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइजेशन क्या है, विशेष क्या है, और उनके अंतर्गत कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो देखिए स्पेशलाइजेशन में इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वन सेल परफॉर्म ऑल फंक्शंस। एक कोश की जीवधारियों में एक ही सेल पूरे फंक्शंस को प्रदर्शित करता है, मतलब एक ही सेल के अंदर सारे कार्य होते हैं, लाइक रिस्पायरेशन, डाइजेशन, इजेशन एक्सेट्रा। जैसे कि श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया। आप देखेंगे क्योंकि उनका शरीर ही एक ही कोशिका का बना होता है, तो रिस्पायरेशन, डाइजेशन, इजेशन जितने भी प्रोसेस हैं एक ही सेल के अंतर्गत होते हैं। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जबकि बहुकोश की जीवधारियों में सेल्स डिफ्रेंशिएट टू परफॉर्म्ड स्पेशलाइज्ड टास्क। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जबकि ये बहुकोश की जीवधारी होते हैं, कई कोशिका होती है इन जीवधारियों में, तो सेल्स डिफ्रेंशिएट टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड टास्क। तो ये सेल जो है बहुत सारे विशेषीकृत कार्य अपना शो करते हैं, लाइक मसल सेल। जैसे इनका मसल सेल अलग होता है, नर्व सेल अलग होता है, मतलब मसल सेल, नर्व सेल, इस तरह से बहुत सारी सेल्स हैं जो यूनिसेलुलर में नहीं पाई जाती हैं और इसमें जो है स्पेशलाइज्ड होती हैं। अब थर्ड पॉइंट पे आप आएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है साइज एंड स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे साइज और स्ट्रक्चर में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में क्या अंतर है। तो साइज एंड स्ट्रक्चर के अंतर्गत इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में दे हैव इरेगुलर शेप। मतलब आप अमीबा में देखे होंगे, अमीबा का शेप हमेशा बदलता रहता है और उसका न्यूक्लियस काट देने पे नए अमीबा का निर्माण हो जाता है। अंगुली लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप अमीबा में देखें, पैरामीशियम में देखें, युग्लिना में देखें, तो इनके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास इरेगुलर शेप होता है, मतलब अपना कोई निश्चित शेप क्लियर नहीं होता है। एंड दे आर माइक्रोस्कोपिक, और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हम आपको ऊपर बता चुके हैं। बट मल्टीसेलुलर इंडिविजुअल्स आर मैक्रोस्कोपिक, जबकि जो मल्टीसेलुलर इंडिविजुअल होते हैं वो मैक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब इनको नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। विथ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरह से डिफाइंड होता है, जबकि यूनिसेलुलर में ऐसा नहीं होता है। अगली पॉइंट देखेंगे आप, लाइफ स्पान। दोनों के लाइफ स्पान में क्या अंतर है। यूनिसेलुलर शार्टर लाइफ स्पान, यूनिसेलुलर इंडिविजुअल जो होते हैं उनकी लाइफ स्पान छोटी होती है, क्योंकि उनमें एक ही कोशिका होने के कारण सारी क्रियाएं एक ही सेल में होती हैं, तो इनकी लाइफ स्पान यानी इनकी जीवन काल बहुत कम होती है। एंड डैमेज टू सेल कैन काज डेथ, और इनका जब एक सेल का डेथ हो जाता है तो इनकी एक ही सेल ही होते हैं, तो सेल के डैमेज के साथ ये जो है डेथ को प्राप्त हो जाती है, मतलब एक सेल के डैमेज के साथ ये मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। बट ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी ओर हम देखेंगे इन मल्टीसेलुलर इंडिविजुअल्स